हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ द नेक्स्ट प्रिंस का एपिसोड 6। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि खनीन को चोट लग जाती है उसके पैर में, तो चलान उसे फर्स्ट एड दे रहा होता है। और उसके बाद इतने में वहाँ पर खनीन के फादर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हो गया। तो उसके बाद चलान उठता है और उनको बताता है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो गलती से चोट लग गई इनको। तो फिर उसके बाद उसके फादर कहते हैं कि आप ठीक तो हो ना, जल्दी से हम डॉक्टर को बुलाते हैं। तो उसके बाद खनीन कहते हैं नहीं पापा प्लीज़, अभी मैं ठीक हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं चलो ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं उसके फादर कि मुझे खनीन से अकेले में कुछ बात करनी है। और उसके बाद शरान और वहाँ से वो बटलर चले जाता है रूम से। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पापा उसके पास बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि तू कंपटीशन को बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि कंपटीशन से ज़्यादा तू अपना ध्यान रख, क्योंकि मेरे लिए कंपटीशन इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए तो इम्पॉर्टेंट है। मैं नहीं देखना चाहता तेरे को दोबारा हर्ट होते हुए। और उसके बाद खनीन कहता है कि पापा अब मैं अपना ध्यान रखूँगा, ओके। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन अपने आप को इस मिरर में देख रहा होता है, अपने बाल ठीक कर रहा होता है। और फिर उसके माइंड में कुछ चलता है और वो अपना पैर लेके धीरे धीरे चलने की कोशिश करता है और वो गिरने वाला होता है, पर उसका बचलर पकड़ लेता है। बट वो चाहता था कि उसको चालान पकड़े, बट ऐसा नहीं होता है। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे अपने बाल धोने हैं। और उसके बाद वो बदला कहता है कि ओके मैं अभी रेडी करता हूँ सब आपके लिए। और उसके बाद खनीन चालान को देख रहा होता है, चालान खनीन को देख रहा होता है। और इससे पहले चालान अपना कदम आगे बढ़ाता, वहाँ पर उसका बचलर आ जाता है और वो कहता है कि मैं ले आया, चलो आपका हेयर वॉश कर देते हैं। और इतने में ये सीन यहाँ पर ख़त्म होता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग कि चालान इसको दोबारा टीच कर रहा होता है कि यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है। और बेसिकली ये इसको बता रहा होता है कि यहाँ पर पेयर्स हैं यानी मोती और ये वो है। तो उसके बाद उसकी नज़र एक मोती पे टिक जाती है खनीन की। और खनीन वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लगता है और कहते हैं कि हमें ये देखना है, मुझे देखना है, ये कहाँ पे मिलेगा। तो उसके बाद चारान मना करता है कि नहीं अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। तो उसके बाद वो बहुत क्यूटली बहुत प्यार से बोलता है उसको कि प्लीज़ हम चलें देखने के लिए, मुझे देखना है ये कितना सुंदर लग रहा है ये मोती, प्लीज़ मुझे लेके चलना। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है हम चलते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि दोनों एक मार्केट जाते हैं और जहाँ पे ऑब्वियसली ये प्रिंस है तो सब इसको ग्रीट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। और उसके बाद इन लोग को कुछ खाने के लिए दिखता है और चारान बताता है कि इसमें ये है वो है और ये ऐसा टेस्टी लगता है, स्पाइसेस हैं इसमें ये है। और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है खनीन को और वो जाता है सीधा वो लेने के लिए और वो ख़रीदता है और थोड़ी बहुत बातें करता है उसके बारे में। और फिर उसके बाद वो दोनों कहीं पे बैठ के खा रहे होते हैं। और उसके बाद जब वो खा रहा होता है खनीन, तो वो उसको भी ऑफ़र करता है कि कम ऑन खाना। तो उसके बाद चारण कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं खा सकता, अगर हमें कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा कोई, ये अच्छा नहीं है। तो उसके बाद कहता है ओहो कोई कोई कुछ नहीं सोच रहा, प्लीज़ खा। और उसको अपने हाथों से खिलाता है। और फिर उसके बाद चारण स्माइल नहीं कर रहा होता है तो उसका चिक्स को पकड़ के कहता है खनीन कम ऑन स्माइल भी तो कर प्लीज़ मेरे लिए। तो चरान को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा होता है क्योंकि वो पब्लिक में है और अगर उनको कोई देख लेगा तो, पर उसको स्माइल करा के खनीन बहुत खुश होता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन और चरान एक शॉप में जाते हैं जो कि इतना सुंदर शॉप है और वहाँ पे बहुत सारे मोती होते हैं। और खनीन इधर उधर देख रहा होता है पर उसको जो मोती चाहिए होता है वो वहाँ पर नहीं होता है। और उसके बाद वो पूछता है कि यहाँ पर वो शैम्पेन पियर्स नहीं है। तो उसके बाद वो लड़की बताती है नहीं उसके लिए एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है, ऑर्डर करना पड़ता है, तब वो जाके आता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और उसके बाद यहाँ पर खनीन बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, कहता है कि इसका मतलब हम इतनी दूर आए हैं और हमें मिला भी नहीं वो। तो उसके बाद चारण कहता है अगर आपको सच में देखना है तो हम चल सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि चारण खनीन को अपने घर लेके आता है और फिर उसके बाद खनीन देख के कहता है वाओ ये जगह कितनी सुंदर है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर बस तू और तेरा बच्चा यहाँ पर अकेले रहते हो, वाओ सो ब्यूटीफुल दिस प्लेस। और फिर उसके बाद
खनीन बताता है कि हाँ, ये जगह ऐसी-ऐसी है क्योंकि मैं रॉयल गार्ड हूँ, तो हमें ये प्लेस मिला हुआ है, हम लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन एक पेंटिंग वाले रूम में जाता है जहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स होती है, बहुत सारी। और उसके बाद वो सारी पेंटिंग देख के कहता है कि वाओ! ये सारी तूने करी है? तो उसके बाद चारण कहता है कि मोस्टली मैंने करा है, पर इनमें से कुछ पेंटिंग मेरी मॉम ने भी करी है, जैसे कि ये वाली। तो उसके बाद खनीन तारीफ़ करने लगता है चाँद की, और उसके बाद वो कहता है कि मैं और भी देख लूँ क्या? तो उसके बाद चाँद कहता है वेल नहीं। तो उसके बाद वो बहुत क्यूट सा फेस बनाता है, और जिससे चाँद कहता है ओके ओके, आप देखो मैं अभी आता हूँ। और इतने में ही खनीन की नज़र एक पेंटिंग पे जाती है, और वो उसको टच करने ही वाला होता है, इतने में वहाँ पे शरान आ जाता है और कहता है और उसके बाद वो टच नहीं करता है, और वो चाँद को देखता है, और चाँद के हाथ में एक बॉक्स होता है और वो खनीन के पास लेके आता है, और जैसे ही वो खोलता है उसमें बहुत सारे मोती होते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि मेरी मॉम को ये सब इकट्ठा करना बहुत पसंद था, ये उन्हीं का कलेक्शन है। और उसके बाद खनीन देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है वो सब, और उसके बाद चाँद एक वाइट मोती उठाता है और कहता है कि ये इन सब की शुरुआत इससे हुई थी। ये मेरे फ़ादर ने मॉम को फ़र्स्ट टाइम दिया था, और तब से उन दोनों ने फ्लर्ट करना शुरू किया था। और उसके बाद वो एक और मोती उठाता है और कहता है कि और ये वाली जो देख रहे हो, जो आप ढूंढ रहे थे। तो उसके बाद उसे देख के खनीन कहता है वाह, ये कितना सुंदर है। और उसके बाद चरण कहता है कि ये मेरे फ़ादर ने मॉम को वेडिंग गिफ्ट दिया था। और उसके बाद वो कहता है वाह, तेरे पापा रोमांटिक थे हाँ। और उसके बाद चरण कहता है कि प्लीज़ मैं आए। और उसके बाद वो उसका हाथ लेता है और बड़े प्यार से खनीन के हाथ में वो रिंग रख देता है। और उसके बाद चरण कहता है कि अब तो आपने देख लिया ना ये, तो आपको अभी भी ऑर्डर करना है? तो उसके बाद खनीन कहता है मुझे एक चाहिए। तो फिर उसके बाद चरण कहता है कि ओके, मैं आपके लिए ऑर्डर कर दूंगा। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रमील देख रहा होता है इन लोग की मार्केट वाली फ़ोटो, और लोग बहुत ज़्यादा इन लोगों को शिप कर रहे होते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे पेताई भी होता है, और उसके बाद वो कहता है कि वेल मुझे लगता है वो दोनों डेट कर रहे हैं। तो इतने में रमील कहता है कि और तुझे ये सब क्यों जानना है? हाँ, अगर वो लोग डेट कर रहे हैं तो तू क्या सैड होगा? तो इतने में ही पेदाई कहता है नहीं, कोई रीज़न ही नहीं बनता है मेरा सैड होने का, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपका हूँ, मैं आपको बिलोंग करता हूँ। तो उसके बाद वो कहता है रमील कि तू सच में मेरा है? तो पेदाई कहता है और फिर वो एक ड्रॉर खोलता है और उसके अंदर एक रेड क्लॉथ होता है बहुत सुंदर नेट का, और वो अपने हाथ में लेता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि खनीन फाइनली आर्चरी करना शुरू करता है, और उसको ऑब्वियसली चांद सिखा रहा होता है। फिर उसके बाद फेंसिंग शुरू होती है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि खनीन बैठा हुआ होता है रूम में, और वो ये सब सोचने लगता है कि उसको जो वो मोती होती है उसको पसंद होती है, वो चालान उसको दे देता है और कहता है कि आज से ये आपकी। और उसके बाद यहाँ पे आर्चरी यहाँ पे ये सीख रहा होता है पर प्ले कर रहा होता है, पर धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाता है, और वो बहुत खुश होता है कि वाओ मैंने अच्छा निशाना लगाया ना। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चांद का जो दोस्त होता है वो बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, और इतने में वहाँ पर एक लड़का आता है मोटा सा, और उसके बाद वो कहता है कि तू अभी तक यहीं पर है हाँ। तो उसके बाद उसका फ्रेंड कहता है कि वेल तू यहाँ पे क्या कर रहा है? तो वो दूसरा लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। वेल जिसे तू ढूंढ रहा था मैंने उसका पता लगा लिया है, तुझे पता है वो कहाँ पे रहता है? तो उसके बाद जो शरान का दोस्त होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, तू झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद वो कहता है ठीक है, अगर तुझे मुझ पर नहीं बिलीव है तो मैं तेरे को कल लेके चलता हूँ, ठीक है। और फिर इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो किंग होते हैं, किंग के पास वहाँ पे कैल्विन बैठा हुआ होता है, और इतने में वहाँ पे चारान और खनीन आते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि वेल आओ बैठो। और उसके बाद किंग कहते हैं कि खनीन और कैल्विन दोनों सेम एज के हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों साथ में रहो, एक दूसरे को जानो, और हाँ तुम दोनों एक ट्रिप पे जा रहे हो जो कि ईवा का घर है। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ पर जा रहे हो, और वहाँ पे रमील और एवा भी तुम दोनों को मिलेंगे, तुम दोनों को ज्वाइन करेंगे, ओके। और उसके बाद किंग कहते हैं कि शरण प्लीज़ इन दोनों का ध्यान रखना। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि खनीन जान और वो बटलर जो होता है वो यहाँ पर आते हैं एवा के घर, और उसके बाद वो लोग सब इनका वेलकम करते हैं। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एवा खनीन को कहीं लेके जाती है, बहुत सुंदर सा ग्राउंड है,
वाओ यार, कितना अच्छा सीनरी है। और फिर उसके बाद वहाँ पे रमील और पेताई ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हुए होते हैं और सब एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं। और ऑब्वियसली रमील तो ऑलवेज चिढ़ावा रहता है इनसे। और फिर उसके बाद एवा कुछ बोल रही होती है और इतने में वहाँ पे कैल्विन भी आ जाता है। और उसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि हम आश्रय के लिए चल रहे हैं। पर उसके बाद वो कहते हैं कि वेल अभी मैं नहीं जा रहा। कैल्विन मना कर देता है। तो उतने में फिर करीन कहता है कि अगर वैसे हम यहाँ पे ट्रिप के लिए आए हैं तो क्यों ना अच्छा होगा कि हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करें, इसको यहाँ पे थोड़ा घूमें फिरें। तो उसके बाद एवा कहती है वेल मुझे तो ज़्यादा जगह पता नहीं है। तो उसके बाद वो पूछते हैं कि कैल्विन से आपको कहाँ पे घूमना है। तो उसके बाद कैल्विन बोलता है कि कहीं पर भी चलेगा, आप क्या सजेस्ट करती हो। तो उसके बाद इतने में ही खनीन कहता है कि वेल मुझे पता है कि हम कहाँ जा सकते हैं, मैंने बहुत रिसर्च किया है। तो अगर हम यहाँ पर आए तो हम मज़े करते थोड़ा सा। और फिर उसके बाद एवा रमील को भी इनवाइट करती है। ऑब्वियसली रमील अपना मुंह सड़ाता है बट जब पेता ही कहता है ओके तो उसके बाद रमील भी हाँ कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सब मिलके बार में जाते हैं। और फिर बार में हम देखते हैं कि सब बैठे हुए होते हैं पर वहाँ पे रमील और पेताई अभी नहीं आते, वो बाद में आएंगे। और उसके बाद एवा कहती है कि अगर मेरे फादर को पता चला ना तो। इतने में ही कनिन कहता है कि डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, हम यहाँ पे सिर्फ इंजॉय करने आए तो लेट्स इंजॉय आवरसेल्फ। तो उसके बाद एवा थोड़ा सा चिल हो जाती है और यहाँ पे सब ड्रिंक व्रिंक कर रहे होते हैं। तो एवा कहती है मुझे लगा कि मैं कभी भी ड्रिंक नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद कनिन कहते हैं कि कम ऑन, अगर हम यहाँ पर आ गए तो ट्राई करना। तो उसके बाद एवा कहती है नहीं मुझे ड्रिंक करना पसंद नहीं है, पर फिर भी कनिन कहता है कम ऑन ट्राई कर, मज़ा आएगा। और फिर सब चीयर्स करते हैं और उसके बाद यहाँ पे सब ड्रिंक व्रिंक करते हैं। और इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पे रमील आ जाता है। तो एवा कहती है कि रमील तू आ गया। तो उसके बाद रमील कहता है कि क्यों, मैं दिख नहीं रहा क्या। आह, हमेशा उल्टा जवाब देता है भाई साहब रमील, इज़ सच अ बैड गाय। और उसके बाद वो दोनों आके बैठते हैं और खनीन इधर उधर देख रहा होता है, म्यूज़िक चल रहा होता है। फिर उसके बाद वो एवा को बोलता है एवा लेट्स डांस। तो उसके बाद एवा कहती है मुझे डांस करना नहीं आता। तो खनीन कहता है कम ऑन, मैं सिखाता हूँ, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसा तुम फॉलो करना, ओके बहुत मज़ा आएगा, लेट्स गो। तो उसके बाद दोनों चले जाते हैं पर वो केल्विन को भी बुलाते तो केल्विन मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा। और फिर उसके बाद वो पेताई को इनवाइट करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं डांस करने के लिए। और हम देखते हैं कि तीनों मिलके बहुत प्यार से बहुत क्यूटली डांस कर रहे हैं और सब दोनों मिलके खनीन को फॉलो कर रहे होते हैं उसके स्टेप्स। और दूर से बैठ के खनीन और रमील इन दोनों को देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली वो लोग अपने अपने पार्टनर को ही देखेंगे पर इतने में ही खनीन देखता है चरान को और उसके बाद वो उसको ज़बरदस्ती लेके आ जाता है डांस फ्लोर पे और सब डांस करने लगते हैं। और उसके बाद आई थिंक कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा ड्रंक एक के बाद एक के बाद एक पिए जा रहा है केल्विन। और फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत खुश लग रहा होता है, ये पेताई भी बहुत डांस कर रहा है। एंड ऑब्वियसली दोनों डांस करते करते दोनों की आंखें लड़ रही हैं, द स्लो मोशन। और फिर उसके बाद रमील उठता है और जो उसके हाथ में ड्रिंक होता है वो नीचे गिरा देता है, खचाक कांच टूट जाता है। और उसके बाद सब रमील को देख रहे होते हैं और उसके बाद रमील वहाँ से चले जाता है और उसके पीछे पीछे फटाफट पेताई भागता है। और फिर उसके बाद उन दोनों के जाने के बाद फिर से लोग अपने डांस करने में बिजी हो जाते हैं। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि रमील बाहर आ जाता है और उसके पीछे पीछे पेताई भी आता है और कहता है योर हाइनेस प्लीज़ वेट। तो उसके बाद रमील कहता है क्यों, मज़ा आया तुझे। तो उसके बाद पेताई कहते हैं कि एक्चुअली उसके बाद वो कहता है कि आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें वो कहता है कि कुछ भी, मैं जो बोलूँगा। तो उसके बाद पेताई कहता है कि हाँ वैसे भी मैं आपका पेट हूँ तो जो भी आप बोलोगे मैं वो करूँगा। और जैसे ये लाइन बोलता है रमील उसका फेस पकड़ता है बहुत टाइटली और सीधा किस कर देता है, माय गॉड सो टाइटली रफली। ओह छोड़ ही नहीं रहा है। ओह सो सेक्सी किस, वाओ एंड ऑल्सो सो लॉन्ग किस गाइस, इतना लंबा किस वो भी पब्लिक में, कैसे। और फिर उसके बाद किस करने के बाद रमील उसको छोड़ के चले जाता है, उसके कपड़े वपड़े ठीक करता है पहले तो। और उसके बाद उसके पीछे पीछे पेताई भी चले जाता है। और इधर हम देखते हैं कि कैल्विन पूरी तरीके से ड्रंक हो जाता है और वो कहीं चले जाता है। और यहाँ पे एवा और खनीन भी ड्रंक हो जाते हैं और जैसे एवा जा रही होती है उसको कुछ गुंडे दिखते हैं। तो उसके बाद शरान उसको पीछे करता है और वो कहता है कि मैं
खनीन को तेरे हाथों में सौंप रहा हूँ, ओके, प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और उसके बाद वो खुद गुंडों से लड़ने लग जाता है और पलक नहीं झपकती है कि इतने में ही सारे गुंडे ज़मीन पर होते हैं। और उसके बाद इतने में ही बारिश आ जाती है और जो गुंडों का खून निकल रहा होता है वो उसको देख के बहुत घबराने लगता है, उसको बचपन की याद आने लग जाती है और चढ़ान रोने लग जाता है, उसको बहुत एंग्जाइटी से फील हो रही होती है और उसकी सांस फूलने लगती है। तो इतने में ही खनीन आता है, कहता है चढ़ान, चढ़ान क्या हुआ तुझे, चढ़ान। और उसके बाद चढ़ान को होश आता है और फिर उसके बाद वो देखता है खनीन को और फिर कहता है कि आप ठीक तो हो ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी, बताओ आप ठीक हो। तो उसके बाद एवा कहती है कि कम ऑन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और उसके बाद यहाँ से सब चले जाते हैं और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि चढ़ान और खनीन अपने रूम में आते हैं और उसके बाद चढ़ान बहुत टाइटली उसका हाथ पकड़ के रखता है खनीन का और बहुत हाफ रहा होता है, बहुत डरा हुआ होता है। और उसके बाद खनीन कहता है कि तू आज मेरे साथ रुकेगा, ठीक है। और उसके बाद चढ़ान को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हाफ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है, डरा हुआ है बहुत। और उसके बाद खनीन उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, ओके, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद दोनों बैठते हैं सोफे पे। खनीन बड़े प्यार से चढ़ान के दोनों को हाथों को पकड़ता है और उसको काम करने की कोशिश करता है। और फिर उसके बाद खनीन बोलता है कि तूने मेरा बहुत ध्यान रख लिया, अब मेरी बारी है, मैं तेरा ध्यान रखूँगा, ओके। और उसके बाद वो उसको देख ही रहा होता है और इतने में ही चढ़ान बताता है अपने बचपन की स्टोरी कि जब मैं 6 साल का था, जब मेरी मॉम ने मेरे को बोला था कि मैं वापस आऊँगी, पर वो कभी वापस आई नहीं। और यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि उसकी मॉम कैसे उसको हक करके रखती है और कैसे उसको छोड़ के चली जाती है और वो वापस नहीं आती। और ये कहानी खनीन को बता रहा होता है चढ़ान और उसके बाद वो रोने लग जाता है। और उसके बाद चढ़ान कहता है कि जब भी बारिश होती है मैं हमेशा डर जाता हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। और उसके बाद खनीन कहता है इट्स ओके, अभी तुझे कुछ भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। और फिर उसके बाद खनीन उसको समझा ही रहा होता है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। और फिर इतने में ही खनीन उसके लिप्स को टच करता है और फिर बड़े प्यार से उसको हक करता है क्योंकि चांद बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद हक करके ही रखता है खनीन उसको कि खनीन भी खुद रोने लग जाता है। और फिर जब दोनों थोड़ा सा दूर हटते हैं तो फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं बहुत प्यार से। और उसके बाद फिर खनीन धीरे धीरे उसके फेस को टच करता है और फाइनली फर्स्ट किस गाइस, आई एम सो हैप्पी। और यहाँ पे इतना प्यार से दोनों किस करते हैं और यहाँ पर हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है। एपिसोड 7 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।